नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अर्पिता दत्ता। आप सभी का स्वागत है मेरी नया यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं ताजमहल घूमने गई थी अभी रिसेंट 2025 के एंड में। तो इससे पहले मैंने 2018 में भी गई थी मैं फेब में 2018 के फेब में मैं गई थी। तो 2018 से लेके उसके बाद 2025 में दोबारा लगभग 6-7 साल हो चुका है। तो इन्हीं सालों में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है वहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर जो जो आप लोग नया जाना चाहते हो, अभी कहीं मतलब कभी भी आप गए नहीं हो आगरा में ताजमहल देखने के लिए, तो उन्हीं के लिए है बेसिकली ये वीडियो। तो एंड तक ज़रूर देखना। पहले बता देती हूँ, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं आगरा, पहली बार घूमने आ रहे हैं, पहली बार ताजमहल देखने आ रहे हैं, और जो बहुत दूर से आते हैं। उनके लिए है ये वीडियो। तो जो बहुत बार जा चुके हैं या जिनको सब कुछ पता है, तो वो लोग स्किप कर जाइए। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी आ रहे हो तो आपको पहले आना पड़ेगा आगरा स्टेशन पे। तो जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने न्यू दिल्ली से मैंने ताज एक्सप्रेस का टिकट लिया था, वहाँ से मैं आगरा में पहुँची। तो जैसे ही आप स्टेशन पे उतरोगे, उतरते ही आप देखोगे बाहर बहुत सारे ऑटो वगैरह रहेंगे जो आपको मतलब ले जाने के लिए पर पर्सन 100-200 इतना चार्ज करेगा। पर इतना दूर है नहीं स्टेशन से, हार्डली वो ऑटो में 5 मिनट लगते हैं। और वो लोग आपको बोलेंगे कि बहुत घूम के जाना पड़ेगा, ये बंद है, वो बंद है, ऐसा है, वैसा है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना है। तो वहाँ पे शेयरिंग ऑटो भी मिलते हैं जो 50 रुपये पर हेड लेते हैं। अगर आप उससे भी सस्ते में जाना चाहते हो, कि मानो आप बहुत लोग हो, तो आप स्टेशन से उतरते ही जैसे बाहर जाओगे, बहुत ऑटो वगैरह बाकी और भी सारी चीज़ें जहाँ से आप जा सकते हो, उसे छोड़ के आप और आगे निकल जाना, रोड की तरफ चले जाना। थोड़ा दूर जाते ही आपको बैटरी रिक्शा दिखेंगे, तो उसमें चढ़ जाना। तो वहाँ पे जाके 20 या 30 रुपए में आपको एकदम ताजमहल के मेन गेट पे आप बोलना कि मुझे मेन गेट पे ही छोड़े, तो वहीं पे आपको छोड़ देंगे। जैसे ही आपको उस गेट पे छोड़ देंगे, ताजमहल के मेन गेट पे, वहाँ पे उतरते ही कुछ लोग आपको देखेंगे कि कुछ ऐसा कुछ बेचते हुए। ये एक्चुअली पैर में पहनने के लिए होता है, शूज़ समेत, ताकि अगर जब आप ताजमहल के ऊपर चढ़ो वो गंदा ना हो, इसलिए ये देते हैं। तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि आप यहाँ से ले लीजिए, 10 रुपये में मिलेंगे, पर आप लेना मत, अंदर 5 रुपये में मिलते हैं बस। अब आते हैं टिकट की बात, जो एक्चुअली बहुत डिफरेंस हुआ है इतने सालों में। तो मैं जैसे ही एंट्री करके अंदर गई, तो वहाँ पे बैगेज काउंटर भी है, आप चाहे तो कितना भी बैग लेके जाओ अपने साथ, वहाँ पे रख सकते हो आप। फिर जो टिकट की प्राइस है वो है 50 रुपये पर हेड। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो 45 रुपीज़ पर हेड, मतलब 45 पर हेड पड़ेगा, 45 रुपये पर हेड पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप ये जो 45 रुपये या 50 रुपये का आप टिकट ले रहे हो, इससे आप मतलब कहाँ तक घूम सकते हो। तो ताजमहल के अंदर मतलब पूरा नहीं घूम सकते हो इस पैसे से आप। पर जब 2018 में हम गए थे, तब इसी पैसे से हमने पूरा घूमा था। पर अभी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो 50 रुपये का या 45 रुपये, जो भी पैसा दे के आप जो टिकट लेंगे, वो उस टिकट में आप बस ताजमहल के नीचे तक ही घूम सकते हो। कि जैसे आप एंट्री की आपने, वो ताजमहल है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए वो जो कहते हैं मकबरा कहते हैं, वो भी है, उसके वहीं पे चढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, तो ये जब मैं जाके सुनी तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी, क्योंकि उस टाइम तो हम उसी पैसे में घूम लिए थे, पर अभी 200 रुपये पर हेड लगता है, तो हमने वो नहीं लिया। और उसी के ऊपर चढ़ने के लिए वो पैर के पहनने के लिए लेना होता है, तो हमने पहले ही ले लिया था, तो पैसा वो हो गया वेस्ट। तो ऐसे तो टोटल हो गया 250 रुपये, ठीक है। तो अगर वो उसके ऊपर आप चलोगे तो उसके लिए आपको और भी 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो अभी के डेट पे है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराया है। यहाँ से हम आगरा फोर्ट भी गए थे, और आगरा फोर्ट के भी वही एंट्री फ़ी है 50 रुपये, और उसमें वो अंदर के जो भी चीज़ें आप पूरा घूम सकते हो। और यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ लिया है। वहाँ पे बहुत ही लूट मचा रखा है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा पैसा
मतलब चार्ज करते हैं। आप देखोगे थोड़ा सा वो ताजमहल वाला रिंग वाला चाबी का गुच्छा है, तो वो कोई कहेगा कि 100, कोई 150 ऐसा बोलेंगे। तो आप मतलब बाहर से ही मत लेना वो, तो ताजमहल के अंदर चले जाना। अगर आप मन करे कि हाँ मैं घूमने गई हूँ, उसकी एक वो हिसाब से मुझे एक ले लेना चाहिए कि हाँ दिखाऊंगी मैं ताजमहल गई थी, ये लाया ये, तो वो बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, तो वो अंदर से लेना। अंदर से अब लोगे तो वो छोटा वाला जो आएगा वो 10 या 20 में मिलेगा, और बड़ा वाला 50 में मिलेगा, और वही चीज़ आपको बाहर 150, 200, 250 इतना बोलेगा। ठीक है। अब लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप जिस भी ट्रेन से वापस आ रहे हो, ठीक है ना, मतलब आगरा स्टेशन से जो भी ट्रेन पकड़ के आप वापस आ रहे हो, जो जिनका कंफर्म टिकट है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, हम क्या करते हैं, हम मोबाइल पे चेक करते हैं कि हाँ मोबाइल पे देख लेते हैं कि कहाँ तक आ रहा है ट्रेन, वही आजकल हम वही करते हैं। पर आपको वो नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बहुत सारा ट्रेन है जो बोलता है एक प्लेटफॉर्म में देने के लिए, मतलब अनाउंस करते हैं या जो भी ऐप में दिखाते, पर वो देते हैं दूसरे में, और ज़्यादातर टाइम तो अनाउंस ही नहीं करते हैं। तो उस लाइन पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा वो कंफर्म टिकट का ताज एक्सप्रेस का, जो एक्चुअली 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म ही परमानेंटली हमेशा देते हैं, पर वो दिखा रहा था मैं उसमें ऐप में कि वो 5 में आएगा, तो हम वहीं पे बैठे रहे, हमारे सामने ही वो ट्रेन निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। तो हमें फिर घर लाते हुए बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी ट्रेन था कि कुछ 6:30 बजे तक का, हाँ 6:30 बजे का ट्रेन था, पर उसके बाद वो ट्रेन हमारी छूट गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन था रात की 1 बजे, तो फिर हमें बस से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लौटना पड़ा, क्योंकि बस वाले भी अच्छा खासा पैसा लूटते हैं। और हाँ, कम से कम आप लोगों को अगर आपका ट्रेन है 6 बजे या 7 बजे शाम के, तो कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट पहले आप स्टेशन पहुंचने की कोशिश करना ज़रूर। और पहुंचते ही आप वहाँ पे जो दुकानें होते हैं उनसे पूछ लेना कि भैया मेरा ये ट्रेन है, तो ये कौन से नंबर प्लेटफॉर्म में देंगे, तो वो लोग सबसे अच्छा जानते हैं। ये ऐप सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते, पर वो जो बोलेगा एकदम जेन्युइन बोलेगा, वो सही बोलेगा वो, तो उनसे पूछ लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, और इन तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।